नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। दोलखा में बस दुर्घटना, 2 गोटे के मृत्यु, सप्तरी में ट्रैक्टर उलटला से चालक के जान गेल। केंद्र सरकारक मंत्रिमंडल हेरफेरक संभावना नहीं रहल, मंत्री महासेठ से स्पष्ट, हल्ला मात्र रहल कहब। संघीयता नहीं मानय वाला व्यक्ति केंद्र सरकारक नेतृत्व कर रहल, कांग्रेसक उपसभापति निधिक आरोप, देश द्वंद्व में फंसबाक खतरा रहल दावी। पूर्व राजा से जानकी मंदिर में पूजा पाठ, एहि भूमि के मधेश नहीं भ तराई बुझने प्रतिक्रिया। एहि वर्ष प्रदेश 2 के SEE परीक्षा मर्यादित बनाओल जा रहल, तलाशी बाद मात्र परीक्षार्थी के परीक्षा हॉल में प्रवेश कर देल जात। आप समाचार विस्तार से। दोलखा में बस दुर्घटना भेला से 2 गोटे के मृत्यु भेल और 24 गोटे घायल भेल। दुर्घटना में सुर्खेत चौकुने गाउँपालिका 3 के 38 वर्षक दिनेश थापा आ लमजुङ मर्स्याङदी गाउँपालिका 3 के 44 वर्षक हीरा प्रसाद मिजारक जान गेल। घायल सबके चरीकोट के अस्पताल में इलाज भ रहल। घायल में से 4 गोटे के अवस्था गंभीर रहल। 4 ख 4573 नंबर के बस शुक्र दिन भोरे बीगू गाउँपालिका 1 नया बाटो में दुर्घटना भेल। बस 30 मीटर नीचा खसल छल। सप्तरीक बोदे बरसाइन में अपने चलाए रहल ट्रैक्टर से पिचा क एक चालक के मृत्यु भेल। शुक्र दिन भोरे बोदे बरसाइन नगरपालिका वार्ड 2 स्थित विष्णुपुर सड़क खंड में ट्रैक्टर उलटना से ओहि नगरपालिका वार्ड 4 के 24 वर्षक चालक प्रमोद राउत के मृत्यु भेल। 101 2266 नंबर के ट्रैक्टर उल्टल। ट्रैक्टर से पिचा क गंभीर घायल भेल राउत के इलाज क्रम में मृत्यु भेल। संघीय सरकारक मंत्रिमंडल हेरफेर के लेल सत्ता नेतृत्वकर्ता दल नेकपा के अध्यक्ष द्वय परामर्श कर रहल समय मंत्रिमंडल फेरबदल के कोनो संभावना नहीं रहल, एक मंत्री दावी केलनि। जनकपुर धामक बसहिया में बने जा रहल दुधमती नदी पुलक शुक्र दिन शिलान्यास करैत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मंत्री रघुवीर महासेठ मंत्रिमंडल फेरबदल हल्ला किछु पत्रकार सभक नियोजित समाचार के प्रभाव मात्र रहल दावी केलनि। सरकार हेरफेर भइरहन्छ, यसो कुनै समय र सीमा हुँदैन। अहिलेसम्म कुनै त्यस्ता कुरा आएको छैन। यस्ता कुराहरू मिडियामा दिन प्रतिदिन सरकार बनेकै भोलिपल्टदेखि नै आइरहेको छन्। त्यसकारण यो मिडियाका मित्रहरूले एउटा अनुमानको भरमा लेखिरहनु भएको छ। तुरुन्तै आज नै भोलि मैले कुनै सम्भावना देखिया छैन। मंत्री महासेठ मंत्रिमंडल हेरफेर के हल्ला मात्र रहल दावी करे तत्काले मंत्रिमंडल फेरबदल के कोनो संभावना नहीं रहल दोहरौलनि। सीके राउत नेपालक मूलधार के राजनीति में आब कहत सरकार संग 11 बुधे समझौता के दावी करत मंत्री महासेठ समझौता विपरीत कार्य सब जारी रहला पर विप्लव आ राउत संघक सरकारक व्यवहार एक किसिम के हेबाक बतौलनि। सरकारको निर्णय, पार्टीले सरकारी कामकाजमा निर्णय लिन सक्दैन, अनअफिसियली सल्लाह दिन सक्छ। त्यसैले नेपाल सरकारले पार्टीसँग सबै निर्णय सोधेर गर्नुपर्छ, कुनै जरुरी छैन। तर जहाँ देशको दीर्घकालीन असर पर्ने कुराहरू हुन्छन् त्यहाँ हामीले नेकपालाई मात्रै होइन, हामीले कांग्रेस र प्रतिपक्ष सबैलाई सोध्ने गरेका छौँ। त्यसमध्ये हाम्रो पार्टी पनि आउँछ। तर जहाँ देशको सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको कुराहरू छन्, सल्लाह लिनु राम्रो कुरा हो। हामीले नलिएका पनि होइन कि हामीले लिएका पनि छौँ, कुनै व्यक्तिसँग नलिए होलान्, तर प्राय सबै नेतासँग लिएका छौँ। त्यसकारणले त्यसमा लिइरहनु पर्ने कुनै कानुनी बाध्यता छैन। जहाँसम्म सिकेर कुरा उठाउनु स्वाभाविक छ। उहाँले विखण्डनको बाटो छोडेर म मूलधारमा आउँछु भन्नुभएको छ। यदि त्यो भावना विपरीत, सम्मति विपरीत कुनै काम गर्नुभयो भने उहाँ र विप्लवमा हामी कुनै फरक छुट्याउँदैन। मंत्री महासेठ धनुषा में शुक्र दिन विभिन्न 3टा पुल सबक शिलान्यास कयलनि। 12 करोड़ के लगानी में धनुषाक बसैया में 6 लेन सड़क में पड़ल दुधमती पुल, 11 करोड़क लगानी में धनुषाक गंगुली स्थित जलाद पुल आ 21 करोड़क लगानी में बन जा रहल धनुषा के जठी स्थित जमनी पुल के मंत्री महासेठ शिलान्यास कयलनि। नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि संघीयता नहीं मानय वाला व्यक्ति संघीय सरकारक नेतृत्व कर रहला से देश द्वंद्व में फंसबाक खतरा रहल दावी केलनि।
जनकपुर धाम में शुक्र दिन नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी संघ आधिकारिक ट्रेड यूनियन के 10वीं केंद्रीय जमघट में उपसभापति निधि संघीयता विरोधी व्यक्ति केपी शर्मा ओली संघीय सरकार प्रधानमंत्री बननाई मंदिर में मौलाना और मस्जिद में पुरोहित रहल जका भेल टिप्पणी केलनि अछि। मन्दिरमा मौलवी अनि मस्जिदमा पुरोहित राखिदियो भनेदेखि त्यो न मन्दिर चल्छ न मन्दिर चल्छ। अहिलेको सरकार त्यस्तै भएको सबै फेरि आफ्नै कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा। अहिले संघीयतामा त के हुन्छ भने सिंहदरबारको अधिकार तल पठाइन्छ। 753वटा सरकार मात्रै छ तल, 7वटा माथि प्रदेशमा छ। उपसभापति निधि देशक संघीयता लोकतंत्र आ गणतंत्र खतरा में रहल दावी करैत ई सरकार राष्ट्रवादी लोकतंत्रवादी संघीयतावादी गणतंत्रवादी आ समाजवादी होबऽ नहीं सकबाक बतौलनि। देश में 3 तह में रहल 761 सरकार में से ओली सरकार अपना के मात्र शक्तिशाली माइन का भ्रष्टाचार में डूबल हुनका आरोप अछि। तपाईले सुन्नुभयो होला एग्रिमेन्टमा भन्छ G2G एग्रिमेन्ट भन्छ। G2G भनेको गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट एग्रिमेन्ट, टेन्डर गर्नु पर्दैन। तो G2G एग्रिमेन्ट दुईटा सरकारको बीचमा कुनै चीजको लागि अरबौं खरबौंको कुनै परियोजना बनाउने सम्झौता भयो भनेदेखि दुईटा सरकारको बीचमा सम्झौता गर्ने रे अनि त्यो सम्झौता गरेर लागू गर्ने। अब त्यसमा 10 अरबको कुनै यदि प्रोजेक्ट छ भनेदेखि त्यसमा 2-3 अरब चाहिँ यसो प्रधानमन्त्री कार्यालयको कुन चाहिँ कोठामा होला हो। त्यस कारणले त्यो सबै अब त राजस्व विभाग र भन्सार विभाग मात्रै बाँकी छ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउनु बाँकी। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीजीले अहिले यसरी गरिरहनु भएको छ, राजनीतिक क्षेत्रमा, विकासको क्षेत्रमा, शान्ति सुरक्षाको क्षेत्रमा, विदेश नीतिको क्षेत्रमा अब धेरै महिलाहरू हुन्छ। कहिले दिल्लीको फाउन्डेसन लगाउनुहुन्छ अनि कहिले तपाईँको बेजिङको कुनै के लगाउनुहुन्छ अनि कहिले अमेरिकाको कहिले युरोपियन युनियनको। विदेश नीति त अत्यन्तै तपाईँको असन्तुलित र अराजक बनाइसक्नु भएको छ। बिहान एउटा बेलुका अर्को। ऊर्जा मंत्रालय विद्युत प्राधिकरण के कमजोर बनाकर अपन नेतृत्व के लगानी बोर्ड के शक्तिशाली बनबैत बड़का आयोजना सब में भ्रष्टाचार करबाक प्रधानमंत्री के मनसाय रहल सेहो हुनक आरोप अछि। ओ प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम आब प्रधान भ्रष्टाचार कार्यालय राखल जेबाक सेहो टिप्पणी केलनि। कार्यक्रम में युवा नेता गगन थापा नेपाली कांग्रेस के भक्तपुर में मादल बजाव वाला पार्टी नहीं बुझ सरकार के चेतावनी देलनि अछि। संघीयताको सन्दर्भमा के कुरा भन्न सक्छु, नेपालमा संघीयता नेपालमा चल्दैन भनेर भन्ने नेपालको सबैभन्दा ठुलो नेता को भनेर सोध्यो भने सबैले नाम लिने भनेको चित्रबहादुर केसी। चित्रबहादुर केसीले त लागेको कुरा भन्नुभएको छ। मुखमा संघीयता भनेर कहिले नथाक्ने, तर नेपालमा संघीयता पटक्कै चल्दैन भन्ने र चलाउनै नचाहने व्यक्ति कोही हुनुहुन्छ भने भन्नुपर्छ संघीय नेपालको सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसैले नेपालको संघीयता लोकतन्त्र गणतन्त्र चिन्दै जोखिममा छ। यस पछाडिको कुरा समृद्धिको सपनाले हामीलाई डुबाउँदैछ। कुनै बेला जननायक बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उहाँलाई एउटा कुरा सोधी, तपाईँ प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि तपाईँले देख्नुभएको समृद्ध नेपालको सपना के हो? बीपीले बडो सरल भाषामा भन्नुभयो, म जस्तै मेरो परिवारको जस्तै सबै नेपाली नागरिकको कम्तीबाट सानो छातो होस्, दुहुन गाई होस्, बिरामी हुँदैन उसको उपचार गर्न पाइयोस्, छोराछोरीलाई पढाउने एउटा अवस्था सिर्जना होस्। बीपी कोइरालाको सपनाको केन्द्रमा को थियो? समृद्धिको सपनाको केन्द्रमा एउटा नेपाली नागरिक थियो। त्यो पनि पूर्व मंत्री समेत रहल थापा संसद के आदेश देबाक अदालत के धमकाव वाला सरकार जनता के हित में नहीं भ सकबाक आरोप लगौलनि। देश के विप्लव सीके राउत आ पूर्व राजा से कनिको खतरा नहीं रहल दावी करैत थापा केपी ओली किछो क सकबाक उदाहरण से प्रस्तुत करैत सतर्क रह आग्रह केलनि अछि।
सरकारले फेरि कुनै पनि हिंसात्मक राजनीतिलाई साथ दिँदैन। यो व्यवस्थालाई डर सिकेर आउनुपर्ने हो। केही कन्यारीहरूलाई जनकपुरमा वा अरू कुनै ठाउँमा उफारेर यसको आधारमा म अखण्ड नेपालमाथि प्रश्न उठाउँछु भन्ने सिकेर आउँदा जवाफ दिनका लागि काठमाडौँको कोही मान्छेले बोल्नु पर्दैन, मधेसकै मान्छे काफी छ। र मधेसकै काफी, यही मित्रको शक्ति काफी, यही मित्रको जनमत काफी, जसलाई सबैभन्दा बढी नेपालको अखण्डताको चिन्ता छ, जसले सधैँभरि यो अखण्ड नेपाल एउटा आफ्नो अधिकारको खोजी गरेको छ, यहीको जनमत काफी। डर त्यहाँबाट पनि हो, डर पूर्वाधारबाट हो होइन, डर कुनै बेला हाम्रो मन्दिरको मूर्ति समेत नछोड्नेले जसले आज हाम्रो धर्म जोगाइदिन्छु भनेर हिँडेको छ, डर उसबाट पनि डरकोबाट डर सबैभन्दा बढी व्यवस्थाको चालाकी भन्ने डर यो व्यवस्थाको जिम्मा लिएको ठेकेदारबाट हो। त्यो भनेको नेपालको सरकार अब जसले ठेक्का भनेको जिम्मा लियो, जसले व्यवस्थाको जिम्मा लिएको छ, मैले जिम्मा लिएको छु भनेर भनेको छ, आज उसबाट यो व्यवस्थालाई सबैभन्दा बढी ठुलो डरको सृजना भएको छ। विखण्डन के नारा लगाव वाला सीके राउत के तह लगाव राष्ट्रवादी मधेसी जनता काफी रहल तर्क करैत थापा जनता के पूर्वाधारक विकास सपना देखाकर शासन करबाक आ देश के बर्बाद करऽ वाला प्रधानमंत्री ओली से मुख्य डर रहल बतौलनि। शुक्र दिन से 2 दिन धरि चलऽ वाला नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी संघ आधिकारिक ट्रेड यूनियन के 10म केन्द्रीय जमघट नया नेतृत्व चयन के नाई के संगे वैशाख 19 गते आधिकारिक ट्रेड यूनियन के निर्वाचन रणनीति से होते करत। नेपाली कांग्रेसक नेता नवीन राज जोशी सरकार अलोकतांत्रिक गतिविधि में लागल आरोप लगौलनि। शुक्र दिन सप्तरिक राजविराज में नेता तथा कार्यकर्ता जमघट के संबोधन करे तो एहन आरोप लगौलनि। नेता जोशी स्वतंत्र मधेसक नारा देवे वाला डॉक्टर सीके राउत संग सरकार समझौता, वाइड बॉडी जहाज खरीद कांड में प्रधानमंत्री ओली के अभिव्यक्ति, चिकित्सा विधेयक जबरदस्ती पारित केनाई, प्रतिनिधि सभा में संसदीय प्रणाली आ परंपरा विपरीत के बल प्रयोग, विभिन्न आयोगक गठन लगायत के काज में सरकार अलोकतांत्रिक प्रक्रिया आ आचरण देखाउने आरोप लगौलनि। दोसर प्रसंग में ओ चुनाव में पार्टी पराजय भेनाई के कारण आपसी गुटबंदी भेल जिक्र केलनि। गोपाल किराती नेतृत्व के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र नेत्र विक्रम चंद्र नेतृत्वक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिबंध लगेबाक निर्णय तत्काल खारिज कर सरकार संग मांग केलक अछि। किराती चंद नेतृत्वक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिबंध लगेबाक निर्णय तत्काल खारिज कर सरकार संग मांग केलनि। शुक्र दिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ चंद नेतृत्वक नेकपा के विद्रोह के रास्ता छोड़कर गणतंत्र के रक्षा के लिए वार्ता में आवे सेहो आह्वान केलनि। सीके राउत के सहमति में आना आ चंद नेतृत्व के नेकपा के प्रतिबंध लगेबाक सरकार के निर्णय दमनकारी नीति अंतर्गत संचालन देखल गेला से अपन पार्टी के विरोध कर पड़ल अध्यक्ष किराती के कहब अछि। गर्नु पर्थ्यो। अब अहिले के देखिन्छ भने विप्लवजीहरू वार्ता र चाहिँ सहमतिमा आउनु भएको भए सीके राउत समूहलाई दमन गर्ने तयारी रहेको सरकारको। सीके राउतहरू वार्ता सहमतिमा आइसकेपछि विप्लवहरूलाई दमन कतै न कतै दमन गर्न चाहिँ यो सरकारले खोजेको रहेछ। तर विप्लवजीहरूलाई पनि हामी भन्छौँ त्यसरी हुँदैन, अहिले भिडन्त गरेर हुँदैन। हाम्रा व्यापक असहमति मतभेदहरू छन् र अहिले भिडन्त गरेर हुँदैन। अहिले भिडन्त गऱ्यो भने यो गणतन्त्र को रक्षामाथि चुनौती खडा हुन्छ हामी भनिरहेका छौँ। अब यो जो प्रतिबन्ध को चाहिँ हामीले विरोध गरेका छौँ, सरकारले फिर्ता गरोस् भनेर माग गर्छौँ। अर्को विप्लवजीहरू पनि वार्तामा आउनुपर्छ भनेर हामी आग्रह गर्छौँ। अध्यक्ष किराती प्रतिनिधि सभा के निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी के जन्म कैदक सजाए देबाक अदालत के फैसला न्यायोचित नहीं भेल कहत असंतुष्टि सेहो व्यक्त केलनि अछि। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह मधेश के अपना मधेश नहीं भक तराई के रूप में बुझने प्रतिक्रिया दिलनि अछि। मधेशक केन्द्र मानल गेल जनकपुर धामक ऐतिहासिक जानकी मंदिर में शुक्र दिन साँझ पूजा पाठ क घुरैत काल मंदिर प्रांगण में पत्रकार समक्ष पूर्व राजा शाह अपना एहि क्षेत्र के मधेश नहीं भक तराई के रूप में बुझने आ नेपालक एक भूभाग रहल टिप्पणी केलनि अछि। शान्ति छैन तपाईले नि हेर्नुहोस् जनताको मनोबल, जनताको परिस्थिति कस्तो छ, के छ। उहाँलाई यस्तो भूमिया त होइन, तर मधेसमा पनि हामीले त पहिलेदेखि भनिराखे हो मधेस भन्दैनौँ, तराई भन्छौँ। त्यो चाहिँ नेपाल चाहिँ एउटा भूभाग हो भन्ने भनेको।
पूर्व राजा शाह अपना सब दिन नेपाली जनता के सुख आ शांति चाहने से हो बतौलन। अपना सब दिन नेपाली जनता के सुख खुशी शांति आ समृद्धि के पक्ष में रहल बतबैत ई संदेश जनता में पहुंचा देव संचारकर्मी के आग्रह कलन। देश में शांति रहल कि नहीं संचारकर्मी सबक प्रश्न में ओ अहाँ संचारकर्मी सबके सब बात जानकारी रहल प्रतिक्रिया दिलन। यही हो तपाईँहरूले पनि त्यही अनुसारले सबैलाई त्यही बताइदिनु कि अहिलेको समय चाहिँ नै देशमा प्रगति हुनेलाई पनि शान्ति चाहिन्छ। त्यसैले त्यो पूर्व राजा शाह करीब 2 मिनट मात्र बाजल छला। ऐसा पहले पूर्व राजा शाह जानकी मंदिर में विशेष पूजा पाठ केने छला। पूर्व राजा शाह जानकी मंदिर में पूजा पाठक लेल एबाक जानकारी पौला बाद राप्रपा नेपाल राप्रपा संयुक्त के नेता कार्यकर्ता सहित हुनक समर्थक आ स्थानीय वासी सब जानकी मंदिर में पहुंचल छल। वो सब राजा आओ देश बचाओ के नारा से हो लगौने छल। पूर्व राजा शाह के जानकी मंदिरक सहायक महंत राम रोशन दास मंदिर में स्वागत केने छलाह। शाह जानकी मंदिरक परिक्रमा केला बाद विवाह मंडप के सेहो दर्शन आ अवलोकन केलनि अछि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष कमल थापा अपन पार्टी के हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना करबाक मांग सरकार तत्काल संबोधन नहीं केला पर देश में महाभारत युद्ध शुरू हेबाक चेतावनी देलनि अछि। शुक्र दिन पार्टी के 15 दिने मेची महाकाली राष्ट्रीय स्वाभिमान यात्रा के काठमांडू में समापन करैत अध्यक्ष थापा 5 पांडव के मांग पूरा नहीं केला सँ महाभारत युद्ध शुरू भेल जका अपन पार्टी के मांग सरकार तत्काल पूरा नहीं केला पर देश में दोसर युद्ध शुरू हेबाक चेतावनी देलनि। ओ सब धर्मक सम्मान करबाक उद्देश्य से 95% जनता के आस्था के धरोहर रहल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना केनाई के विकल्प नहीं रहल तर्क केलनि। धार्मिक स्वतंत्रता र समानता कायम गरौं र 94% नेपाली जनताको आस्था र विश्वासको रूपमा पहिचान र एकताको आधारको रूपमा हिन्दू राष्ट्र कायम गरौं। संहितालाई पनि पूर्ण रूपमा मास्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। संहिताका केही सकारात्मक पक्ष होला। यस अवस्थामा केन्द्रमा बलियो सरकार बन्यो। हाम्रो जस्तो देशमा केन्द्रमा बलियो सरकार छैन। त्यसपछि जनताको घर बलियोमा रहने स्थानीय सरकारलाई अहिलेको भन्दा पनि बढी अधिकार थियो। अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार बन्यो। केन्द्रमा बलियो सरकार, स्थानीय तहमा बलियो स्थानीय सरकार, दुईटा सरकार मात्रै राखौं। एउटा यो बीचको सरकारलाई हटाए। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि महाभारत निम्त्याउने काम नगर्नुहोस्। सम्झौता गरेर अघि बढ्ने प्रयास गरौँ। यही नै देश र जनताको हितमा हुनेछ। 5 पाण्डवको माग पूरा नगर्दा जसरी कौरवहरूको दम्भले महाभारत भएको थियो, त्यसै गरी अहिले 2 तिहाईको सरकारले 2 तिहाईको दम्भमा एउटै मात्र सांसद भएको यो पार्टीलाई भनेर उपेक्षा गर्यो भने नेपालमा फेरि अर्को नयाँ महाभारत सुरु हुन बेर लाग्दैन।
अध्यक्ष थापा देशक राष्ट्रीय एकता के लेल राज संस्था के आवश्यकता अनिवार्य रहल से हो दोहरौलनि अछि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद एहि वर्षक एसईई परीक्षा मर्यादित बनाओल जा रहल, तलाशी बाद मात्र परीक्षार्थी के परीक्षा हॉल में प्रवेश कर देल जायत। काठमांडू निजगढ़ द्रुतमार्ग निर्माण काज में तोकल समय संपन्न हेबाक विकास तथा प्रविधि समिति के निष्कर्ष। बैंक मार्फत कृषक सबके अनुदान उपलब्ध करेबाक सरकारक तैयारी। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। प्रदेश 2 में होवला एसईई अर्थात माध्यमिक शिक्षा परीक्षा व्यवस्थित आ मर्यादित बनाबऽ खान तलाशी बाद मात्र परीक्षार्थी के परीक्षा हॉल में प्रवेश कर देबाक निर्णय कयल गेल अछि। जनकपुर धाम में शुक्र दिन बैसल प्रदेश 2 के माध्यमिक शिक्षा परीक्षा संचालन समिति के बैसार निषेधित सामग्री लऽ जा पूर्ण रूप में रोकबाक लेल परीक्षा हॉल में प्रवेश करऽ सँ पहिने ही परीक्षार्थी सब खान तलाशी करबाक निर्णय कयल गेल अछि। छात्रा के लेल महिला शिक्षक आ छात्र के लेल पुरुष शिक्षक सब सुरक्षाकर्मी के रोहबर में खान तलाशी कयल जायत। परीक्षा हॉल बाहर जमघट होबऽ नहीं देबऽ आ शांति वातावरण बनाबऽ परीक्षा केंद्र परिसर में सुरक्षाकर्मी बाहेक और व्यक्ति के प्रवेश में रोक लगाल जायत। मर्यादा विपरीत के गतिविधि भेल पुष्टि भेला पर तत्काल कार्यवाही करऽ सेहो समिति परीक्षा संबद्ध निकाय के निर्देशन देलक अछि। एहि सँ पहिने एसईई परीक्षा अवधि में और विद्यालय सब बंद करैत आयल छल, मुदा एहि बेर परीक्षा संचालन होबला बाहेक आरो विद्यालय में नियमित कक्षा संचालन करऽ निर्देशन देने शिक्षा विकास निर्देशनालय के निर्देशक रमाकांत शर्मा जानकारी देलनि। मन्त्रीज्यू अनि सामाजिक विकास मन्त्रीज्यू, आन्तरिक मामिला मन्त्रीज्यू सबैले अब मन्त्रीज्यू जनप्रतिनिधिहरूले पनि यो प्रदेशको परीक्षा सुधारको लागि उहाँहरूले चाहना राख्नुभएको छ। उहाँहरूको चाहना अनुसार हामी लागिरहेका छौँ। त्यसैले जनप्रतिनिधिको पनि चाहना छ, कर्मचारी पनि हामी खटिरहेका छौँ। शिक्षकहरू पनि अहिले शिक्षकका नेताहरूले पनि अबको परीक्षा एकदम व्यवस्थित हुनुपर्छ भनेर निर्णय गरिसकेको अवस्था हो। सबै प्रदेश स्तरका नेताहरूले पनि हामी अब परीक्षालाई अत्यन्त मर्यादित र व्यवस्थित गर्छौँ भनेर निर्णय गर्नुभएको छ। त्यसैले सबै पक्ष लागिसकेपछि अहिलेको परीक्षा एकदम व्यवस्थित हुन्छ र मर्यादित हुन्छ। परीक्षा केंद्र में खटबला केंद्राध्यक्ष, निरीक्षक, सहयोगी कर्मचारी सहित के परिचय पत्र लगाल जेबाक व्यवस्था सेहो कयल गेल अछि। परीक्षा व्यवस्थित आ मर्यादित शांतिपूर्ण वातावरण में संचालन हेबाक वातावरण निर्माण करबाक काज में शिक्षक, अभिभावक, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, पत्रकार तथा संपूर्ण सरोकार वाला के सहयोग कर अनुरोध कयल गेल अछि। हिंदू सबक पावन होली के अवसर में जनकपुर धाम में शुभकामना आदान प्रदान कयल गेल अछि। राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी कैंपस इकाई कमेटी होली पावन के अवसर में शुक्र दिन विद्यार्थी तथा शिक्षक बीच शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम केलक अछि। कार्यक्रम में राज्यपाल महासचिव राजीव झा विद्यार्थी देशक कर्णधार रहल तथा हुनक सबक आंदोलन से देश में परिवर्तन संभव भेल बतौलनि अछि। कार्यक्रम में राज्यपाल धनुषाक अध्यक्ष मंडल सदस्य ज्ञानी झा ज्ञानू रारा कैंपस के अवस्था के सुधार का स्तर पर उठाव प्रयास कर रहल बतौलनि अछि। बुराई पर अच्छाई के विजय, रंग के जैसे त्योहार होली, होली के मिलन समारोह में अपने सबके उपस्थिति और अपने सबके धैर्यता का जो विद्यार्थी जैसे एतेक चैन से एतेक टाइम नहीं बचे छे, तो सबके अपने सबके धैर्यता के लिए धन्यवाद देवला चाहे छी। वास्तविक रूप में होली के शुभकामना तखने होते जत जत सत्य होते ओहिठमन हमरा सबके सत्य के पक्ष धर के आगे आबऽ पड़ते और सत्य के पक्ष के वकालत कर समाज में समता मूलक समाज निर्माण करे के लागी सब गोटा खास करके युवा वर्ग, विद्यार्थी वर्ग के बेसी अभिभारा जिम्मेवारी होते से अपन अभिभारा जिम्मेवारी बोध कर आगू बढ़बे। एते कहे आई होली पर्व के उपलक्ष्य में सब गोटे के ई होली पर्व नीक से बीते, रंग अबीर नीक से खेली, शांतिपूर्ण ढंग से उश्रृंखल ढंग से होली पर्व नहीं मने। एते शुभकामना देना चाहे छी कि हार्दिक मंगल। कार्यक्रम में रारावा कैंपसक शिक्षक तथा विद्यार्थी सबक उपस्थिति छल। सप्तरी राजविराज में 4 वर्ष पहिने भेल सामूहिक बलात्कार घटना के दोषी 3 गोटे के 13 वर्ष कैद सजाए तोकल गेल अछि। न्यायाधीश उमेश कोइराला के एकल इजलास राजविराज नगरपालिका वार्ड 4 के 23 वर्षक शंभू शाह, राजविराज 8 के 28 वर्षक नवीन दत्त आ राजविराज 9 के 20 वर्षक फुदीम खनाल के 13 वर्षक कैद सजाए तोकलक अछि। बलात्कार कसूर में 8 आ सामूहिक बलात्कार कसूर में और 5 वर्ष क
13 वर्ष कैद सजाय फैसला कयल गेल। श्रेष्ठदार दिल कुमार बरदेवा जानकारी देलनि। ओ सब 2071 साल चैत 13 गते अपने सब संग SLC परीक्षा द क घर घुरैत काल राज विराजक 16 वर्षक छात्रा सहपाठी के बलात्कार केने छल। संघीय संसदक विकास तथा प्रविधि समिति काठमाडौँ निजगढ द्रुतमार्ग निर्माण काज तोकल गेल समय में सम्पन्न हेबाक निष्कर्ष निकाललक अछि। समिति अंतर्गतक उपसमिति ई द्रुतमार्ग के स्थलगत अवलोकन बाद तैयार केने प्रतिवेदन में द्रुतमार्ग निर्माण कार्य तोकल गेल समय में सम्पन्न हेबाक कहल गेल अछि। समिति के सभापति कल्याणी खड़का समितिक आजुक बैसार में ई द्रुतमार्ग के स्थलगत अवलोकन संबंधी प्रतिवेदन पेश करैत नेपाली सेना ई द्रुतमार्ग निर्माण काज प्रभावकारी ढंग से आगा बढ़ाउने सेहो जानकारी देलिन्। 76.2 किलोमीटर लंबाई रहल ई द्रुतमार्ग के 54 किलोमीटर काज नेपाली सेना सम्पन्न क चुकल अछि। उपसमिति के संयोजक रहल सभापति खड़का स्थलगत अवलोकन के क्रम में ई द्रुतमार्ग 70% निर्माण कार्य सम्पन्न भेल पौने बतौलिन्। 64 सालमा यदि भी यो गहन जिम्मेवारीका कारण उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सक्नुभएको हो। कुल 76.2 किलोमिटर मध्ये 54 किलोमिटर खण्डमा कटिङ फिटिङको काम करिब 70% सम्पन्न भएको छ भने यही गतिमा सेनाले काम गर्ने हो भने निर्धारित समयमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सक्ने देखिन्छ। आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डको रूपमा रहेको यो द्रुत मार्गमा कुनै पनि किसिमको अवरोध सिर्जना हुन नदिई निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने संसदीय टोलीको निष्कर्ष रहेको छ। साथै सडक निर्माणको क्रममा प्रभाव पार्ने वातावरणीय पक्ष र वित्तीय अनुशासनका सवालमा भने समिति सधैँ चनाखो रहनेछ। यस आयोजनाको स्थलगत अवलोकन पश्चात समिति द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा देखिएको सुनिएको अनिश्चितताबाट सुनिश्चिततातर्फ पुगेको छ। उपसमिति तैयार केन्द्र प्रतिवेदन में द्रुतमार्ग निर्माण काज सम्पन्न हेबाक आधार सुनिश्चित भेल सेहो लिखल गेल अछि। 2074 साल वैशाख 21 गते प्रचण्ड नेतृत्व के सरकार 4 वर्ष भीतर निर्माण कार्य सम्पन्न हेबाक कहैत ई द्रुतमार्ग निर्माण के काज नेपाली सेना के देबाक निर्णय केने छल। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा विज्ञापन के क्षेत्र में देखने समस्या रोकबाक लेल सरकार विज्ञापन नियमन करबाक विधेयक अन्य स्पष्ट केलनि अछि। संघीय संसद राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के विधायन व्यवस्थापन समिति के शुक्र दिन बैसल बैसार में मंत्री बास्कोटा विज्ञापन के लेल छुट्याओल गेल बजेटक दुरुपयोग रोकि क विज्ञापन क्षेत्र के व्यवस्थित आ मर्यादित बनाब विज्ञापन विधेयक 2075 अन्य बतौलनि। विधेयक आवश्यक नियमावली आ निर्देशिका तथा मापदण्ड बनाब लेल प्रत्यायोजित केने अधिकारक सम्बन्ध में आवश्यक संशोधन कर सकबाक बतौलनि। हामी यो 100% पनि बजारमा नजानेमा पनि निकाल्दिनु। खास गरिकन बजारमा आम पहुँचमा नजाने मिडियामा चाहिँ त्यो निकाल्दिनु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा त्यो समस्या देखिन्छ। दोस्रो समस्या चाहिँ के पनि देखिया छ भने जति विज्ञापन छ विज्ञापनको जति बजेट छ त्यो सम्पूर्ण बजेट चाहिँ विज्ञापनकै निम्ति छुट्टिएको बजेट पुरै कार्यान्वयनमा नजाने काम नभएर नजाँदाखेरि बचत हुने भयो अथवा त्यसको दुरुपयोगलाई रोक्नलाई पनि भयो। कस्तो हुन्छ भने कुनै विज्ञापन गर्नको निम्ति 1 लाखको विज्ञापन भयो भने संशोधनकर्ता सब रामनारायण बिडारी, राधेश्याम अधिकारी लगायत मनमानी रूप में नियमावली निर्देशिका आ मापदण्ड बनेबाक कार्य के नियंत्रण व्यवस्था ऐन में कयल जेबाक सुझाव देने छल। अधिकार प्रत्यायोजन आ मापदण्ड बनेबाक अधिकार विज्ञापन बोर्ड के नहीं देल जेबाक हुनक सबक तर्क अछि। अवस्थामा नियमावली बनाइने छ भनेर नियमावली बनाउनेको पनि क्षेत्र टोलिएको हो। तर अहिले हुँदा के लेखेर ल्याए कर्मचारीहरूले अर्थ ड्याङ भने पूरा तल लेखेर नेपाल सरकारको मन्त्रीले निर्देशिका मापदण्ड कार्यविधि समेत बनाउने भनेर यी ऐनमा हालिदिएपछि त त्यो त अब मन्त्रीले कसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने हुनुभयो भने सचिवलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने मन्त्रीले सचिव अहिले जारी भएको छ। त्यो अनलाइन निर्देशिका चाहिँ सुशासनसँग सम्बन्धित ऐनलाई कोड गरेर बनाइएको छ। मतलब यस किसिमका निर्देशिका, यस किसिमका मापदण्ड, यस किसिमका कुराहरू प्रशस्त छन्। कुनै ऐन नटेकी बनाइएका छन्, कुनै ऐन टेकेर पनि बनाउँदाखेरि पनि बर्बादसँग बनाइएका छन्। समिति विधेयक के विषय में संबंधित मंत्री सचिव आ संशोधनकर्ता सबसँग परामर्श केलक अछि। राष्ट्रीय सभा का प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति मंत्रालय विभाग तथा माथ हाथ के कार्यालय सब बनौने निर्देशिका कार्यविधि सब
प्रकाशन गर्न निर्देशन दिलक अछि। शुक्र दिन सिंहदरबारमा बैसल समिति के बैसार सर्वसाधारण जनता निर्देशिका कार्यविधि विषय थाहा नै पौलास सेवा प्राप्त कर समस्या भेल कहत निर्देशिका प्रकाशन कर निर्देशन दिलक अछि। समिति लंबा समय से विभिन्न कार्यदल बनाकर मंत्रालय सभक प्रत्यायोजित अधिकारक कानूनी आ संवैधानिक परीक्षण सेहो कर रहल अछि। तहिना समिति संघीय संसदक बैसार में मंत्री सब प्रतिबद्धता जनाउने विषय में अध्ययन कर गठित कार्यदल बुझाउने प्रतिवेदन के आधार में मंत्री सबके परामर्श के लेल समिति में बजेबाक निर्णय केलक अछि। सरकार बैंक मार्फत कृषक सबके अनुदान उपलब्ध करबाक तैयारी केलक अछि। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री चक्रपाणी खनाल कृषि अनुदानक रकम दुरुपयोग होबय नहि देबा बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत वितरण करबाक व्यवस्था कर लागल जानकारी देलनि। शुक्र दिन संघीय संसदक कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति के बैसार में बैंक मार्फत कृषक सबक हाथ में अनुदान के रकम वितरण कर लेल किसान कल्याण परियोजना संचालन करबाक योजना आगा बढ़ौलनि। इन्डियाको नियमन गर त्यो 2055 को जस्तो 1 रुपैयाँ पेट्रोलमा बढ्दा दर्जनौं गाडी गर्ने परिस्थितिको शेयर अंकित गर्दिने। 2 योगदानमा आधारित सरकार उनीहरूले कति राख्ने उत्पादनको आधारमा सरकारले कति थप्दिने। 3 सोयल हेल्थ कार्ड दिने, त्यसैमा त्यो हेल्थ कार्ड हुन्छ त्यो अनुसार उनीहरूलाई चाहिँ नि मलको मात्रा तोक्दिने। अर्कोमा तपाईको चाहिँ नि जति उसको जग्गा छ त्यति मल पाउने गरिन्छ। मात्र 5 कट्ठा छ भने उसलाई चाहिँ 1 बिघाको मल त चाहिएन नि, बनाएर चाहिँ त्यही कारणमा उल्लेख गरिदिने लगायत 5-7 वटा विषय चाहिँ चिन्हित गरिएको छ। अहिले त्यसलाई चाहिँ गरेर एउटा कार्ड किसानलाई उपलब्ध गराइदियो भने त्यसैको आधारमा जुन 5% हामीले ऋण अनुदान दिएका छौँ अहिले सकिन्छ त्यसलाई 7% गरिदिने। जस्तै कुनै कृषि विकास ब्याङ्कसँग हाम्रो 12% मा फाइनल भयो भने 7 सरकारले दिइदिन्छ। अहिले 5 दिएको छ, 2% थपिदिउँ, 7 दिन्छ। यता अरू अनुदान घटाइदिउँ, किन अरू अनुदान घटाइदिए जस्तो त ब्याङ्क मार्फत भयो नि, कमसेकम ब्याङ्क मार्फत हुँदा अनियमित पनि भएन, तपाईले कहाँ गयो अनुदान भन्ने नि परेन। किसानले त्यही कार्ड शो गर्छ र उसले त्यो ऋण पनि त्यही कार्डवालाले मात्रै पाउने गर्छ। एउटै ढङ्गको देखिँदो रहेछ। यसरी इन्डियाको बजार में समिति के सदस्य सब जैविक मलक उत्पादन में जोड़ देवा सरकार के सुझाव देने छल। समिति के सदस्य महेश बस्नेत शहर के गंदगी व्यवस्थापन के लिए जैविक मल उत्पादन में जोड़ देवा सरकार के सुझाव दिलेन्। अनुसार के माटोमा पुगेको छैन त्यो यो आएर यहाँ रासायनिक मल र जैविक विषादीको उपयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै जाँदाखेरि हामीले चाहिँ अर्ग्यानिक खेतीहरू इको भिलेजका कन्सेप्टहरू गरेर निश्चित ठाउँहरूलाई चाहिँ त्यसरी तोकेर जान सक्यौँ भने त्यो अटोमेटिक त्यो बढ्दै जान्छ। र यसको एउटा विकल्पको रूपमा चाहिँ अहिले हाम्रा सहरहरू जुन ढङ्गले फोहोर भइरहेका छन्, सहरहरूको फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अर्ग्यानिक खेतीक्षेत्रसम्म लाई चाहिँ त्यसले सपोर्ट गर्छ र कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने कुरा चाहिँ फोहोरको मलको व्यवस्थापन गर्ने कुरासित पनि सम्बन्धित हुन्छ। त्यसो हुनाले कुन मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय होला अथवा काठमाडौँ महानगर लगायतका विभिन्न नगरपालिकाहरूसँगको एउटा सहकार्य पनि हाम्रो लागि एउटा प्रभावकारी हुन्छ। यसको लागि कृषि मन्त्रालयले के कुरा गर्दैछ। अर्को कुरा उजुरीका सन्दर्भमा पनि जस्तो भर्मी कम्पोस्ट मलको सन्दर्भ चाहिँ यहाँ उत्पादनकर्ताहरूले हामी कहाँ उजुरी लिखित समिति के सदस्य मलक अभाव हो नहीं देवा सरकार के आवश्यक योजना बनावे से हो सचेत करौलक। अपन समाचार में फेर छ व्यावसायिक विश्राम। विश्राम के बाद वैदेशिक रोजगारी में जाए वाला सबक स्वास्थ्य परीक्षण के लिए गंतव्य मुल्क में स्वास्थ्य शिविर संचालन करबाक सरकार की तैयारी। शुक्र दिन विश्व उपभोक्ता दिवस नेपाल में से हो विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। विश्राम के बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। सरकार वैदेशिक रोजगारी में जाए वाला सबक स्वास्थ्य परीक्षण के लिए गंतव्य देश में स्वास्थ्य शिविर संचालन करबाक योजना आगा बढ़ौलक अछि। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण बिष्ट अस्वाभाविक रूप में होय तैल मृत्यु के रोक सरकार वैदेशिक रोजगारी में जाए वाला सबक स्वास्थ्य परीक्षण के लिए गंतव्य देश में स्वास्थ्य शिविर संचालन करबाक तैयारी कर रहल जानकारी देलनि। शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में वैदेशिक रोजगार में गेल सबके बेसी किडनी के समस्या देखल गेल कहत ई समस्या आब नहीं देव से हो सरकार गंतव्य देश में नेपाली चिकित्सक सबक टोली आवश्यकता अनुसार भेज कर स्वास्थ्य परीक्षण करबाक निर्णय लेवा पड़ल स्पष्ट कलन। मंत्री बिष्ट वैदेशिक रोजगारी के क्रम में जान गेल सबक परिवार के संबंधित स्थानीय तह से क्षतिपूर्ति देबाक व्यवस्था से हो कयल गेल बतौलन। 24 जनालाई हामीले चाहिँ अस्वाभाविक मृत्युलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि के कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ। एउटा सामान्य शिक्षाले पनि ध्यान पुग्छ कि वा सुधार हुन्छ कि वा नेपालको डाक्टरहरूको टिमलाई बेला बखतमा गन्तव्य मुलुकहरूमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएर हुन्छ कि वा टेली मेडिसिन सेवा मार्फत सहजीकरण गर्न सकिन्छ कि यो पक्षमा पनि हामीले छलफल चलाइरहेका छौँ।
सानो विषय हुन्छ तर त्यसले ठुलो परिणाममा सहयोग पुग्छ। मैले केही दिन अगाडि बुटबल पुगेको थिएँ। त्यहाँ एउटा हस्पिटलमा एउटा तथ्याङ्क सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। केही महिना यताको एउटा तथ्याङ्कमा जति किडनीको डायलिसिसको लागि बिरामीहरू आउने गर्छन् त्यसको झन्डै 31% वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको सङ्ख्या छ र अधिकांश 30 वर्ष मुनिका व्यक्तिहरू आइरहेका छन् भनेर मलाई बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले म आफैले पनि हस्पिटल गएर हेरेँ, त्यो डायलिसिसमा रहेका बिरामीहरूलाई गएर हेरेँ र उहाँहरूसँग कुरो बुझ्दा पानी गर्मीमा पर्याप्त पिउनुपर्छ, पर्याप्त पानी पिउनुपर्छ भन्ने चेतनाको अभाव छ। त्यसले गर्दा रोग उत्पन्न भएको छ। एकदमै तातो गर्मीमा काम गरेका छ, घर फर्किएपछि एकदमै तातोबाट तुरुन्तै ज्यादा। कार्यक्रम में मंत्री विष्ट वैदेशिक रोजगार प्रवर्तन बोर्ड के बबरमहल में घुसकाओल गेल नया कार्यालय के सेहो शुभारंभ करें। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्षमान पुन आयोजना निर्माण क्रम में प्रभावित क्षेत्र के स्थानीय के समस्या के पहल प्राथमिकता में राखा सुझाव दिलन। शुक्रदिन सिंहदरबार स्थित मंत्रालय में 25 मेगावाट से ऊपर के आयोजना के प्रवर्धक सब परामर्श में ओ प्राकृतिक आ भौगोलिक सुंदरता में आँच नहीं पहुँचेबाको उद्देश्य से निर्माण कार्य कर सचेत करोलेन। आज खुसी के लाग्यो भने सबैले आफ्नो हो, प्राइभेट सेक्टरले अरू डेभलपरले के दिने त्यो त हामीले सल्लाह लिएर अहिले हामी जनताको जलविद्युतमा कम्ती 5% जति चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन जहाँ जान्छ त्यसलाई पनि पाउँछ। दोलखाकोले पाउने अनि यहाँ चाहिँ रामेछापको सबको जग्गा बराबर त्यसले के नपाउने कसरी हुन्छ त नि त। त्यसै हामीले अलिकति रिजनेबल ढङ्गले के समस्या आयो त्यसलाई त सकारात्मक सोचबाट हल खोज्नु पर्यो। त्यहाँकाले न्यू खोज्यो भनेर मात्रै भएन। के समस्या पर्यो भने गभर्मेन्टले हेर्नु पर्यो, त्यसमा चाहिँ गभर्मेन्ट निकायहरूले हेर्नु पर्यो। हामी त्यो चाहिँ र त्यो चाहिँ आयोजना निर्माण में देखल गेल समस्या और संबोधन के विकल्प के विषय में मंत्री पूर्ण 25 मेगावाट से ऊपर के आयोजना के प्रवर्धक सब संग मंत्रालय में परामर्श के परामर्श में 17 आयोजना के प्रवर्धक सहभागी छल। काठमांडू में रहल राहदानी विभाग कार्यालय समय 1 घंटा बढ़ल अछि। विभाग सेवा के गुणस्तर आ बढ़ित ग्राहक के ध्यान में राख काज के प्रभावकारिता बढ़ाव कार्यालय समय बढ़ाओल गेल जनौलक अछि। दैनिक 10 बजे से 5 बजे धरि खुला रहैत आयल कार्यालय आब रवि दिन से बृहस्पति दिन धरि 9 से 5 धरि खुला रहत। तहिना शुक्र दिन 3 बजे धरि काज हैत। बढ़ाओल गेल समय से सेवाग्राही के सहज सेवा गुणस्तरीय सेवा पेबाक महानिर्देशक खड़का विश्वास व्यक्त कयलनि अछि। शुक्र दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस विभिन्न कार्यक्रम का विश्व भर मनाओल गेल अछि। हरेक वर्ष मार्च 15 के विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाओल जाइत अछि। सन 1962 में एहि दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी उपभोक्ता अधिकारक विषय में अमेरिकी कांग्रेस सभा में बाजा के दिन में याद में ई दिवस मनाओल जाइत अछि। एहि अवसर में काठमांडू में वाणिज्य विभाग जनचेतनामूलक नारा लिखल बैनर प्लेकार्ड सहित प्रभात फेरी निकाललक अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। दोलखा में बस दुर्घटना 2 गोटे मृत्यु, सप्तरी में ट्रैक्टर उलटला से चालक के जान गेल। केंद्र सरकारक मंत्रिमंडल हेरफेरक संभावना नहीं रहल, मंत्री महासेठ से स्पष्ट, हल्ला मात्र रहल कहब। संघीयता नहीं मानने वाला व्यक्ति केंद्र सरकारक नेतृत्व कर रहल, कांग्रेस उपसभापति निधिक आरोप, देश द्वंद्व में फंसबा खतरा रहल दावी। पूर्व राजा से जानकी मंदिर में पूजा पाठ, एहि भूमि के मधेश नहीं भ तराई बुझने प्रतिक्रिया। एहि वर्ष प्रदेश 2 के SEE परीक्षा मर्यादित बनाओल जा रहल, तलाशी बाद मात्र परीक्षार्थी के परीक्षा हॉल में प्रवेश कर देल जा। बेस त अपन समाचार एखन लायत बा, पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।